है। मैं सुदीप कुमार आप सभी का सुदीप मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सबों के बीच आज समचतुर्भुज को लेकर के आया हूं। तो चलिए सबसे पहले हम समचतुर्भुज को समझते हैं। पिछली कक्षाओं में आप लोगों को हम समांतर चतुर्भुज के बारे में बतलाए थे, तो हम उसी के आधार पे इसको भी परिभाषित करते हैं। समचतुर्भुज यानी हम इसको परिभाषा में कहते हैं ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमागत भुजाएं बराबर हों। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमागत भुजाएं बराबर हों उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। चलिए आप लोगों के समक्ष लिख भी दें। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमागत भुजाओं के युग्म बराबर हों उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो चलिए इनको सबसे पहले फिगर के माध्यम से भी हम समझ लें। यहाँ आकृति ABCD समचतुर्भुज हैं क्योंकि इनकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की है। लेकिन एक याद रखना आप लोगों को, समचतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं, इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। लिखेंगे उपर्युक्त आकृति में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यानी AD समांतर BC एवं AB समांतर CD हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी विशेषताओं को भी हम समझ लें। समचतुर्भुज की विशेषताएं पहला पॉइंट में इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। दूसरा पॉइंट, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तीसरा पॉइंट, इसके क्रमागत दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद इसकी चौथी विशेषताएं, इसके सम्मुख कोण के युग्म समान यानी बराबर होते हैं।
इसका पांचवी विशेषताएं, इसके विकर्ण समान लंबाई की नहीं होती है। छठा पॉइंट, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। सातवां पॉइंट, इसके विकर्ण इसके प्रत्येक विकर्ण इसे दो बराबर भागों में यानी या क्षेत्रों में विभाजित करती है। ध्यान से देखिए, यानी इनके जो ये विकर्ण AC तथा BD है, ये एक दूसरे को बिंदुओं पर समद्विभाजित करती है तथा यहाँ पे समकोण भी बनाती है। यहाँ पे समकोण भी बनाती है। याद रखना है, इसके ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करती है और ओ बिंदु पे यदि एक दूसरे को काटती है तो यहाँ बनने वाले प्रत्येक कोण के युग्म, प्रत्येक कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो इनकी यही कुछ विशेषताएं हैं, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, अब समचतुर्भुज से संबंधित सूत्र को जानेंगे। तो चलिए पहले सूत्र को लिखते हैं समचतुर्भुज से संबंधित सूत्रों में। तो समचतुर्भुज में हमसे पूछे जा सकते हैं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें, समचतुर्भुज के परिमाप को ज्ञात करें, यदि उसके विकर्ण दिए गए हैं तो उनकी भुजाओं को ज्ञात करें, उनके मतलब जो है ना विकर्ण मालूम है तो उसकी ऊंचाई को ज्ञात करें। तो सबसे पहला फॉर्मूला फिगर पहले यहाँ फिर से बना दे आप लोगों के समक्ष। समचतुर्भुज का फिगर ये ध्यान में रखना है क्या होता है, इनकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है तथा इनके विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं। इनके विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी इसका यदि कह देगा एरिया ज्ञात करें तो इनके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। यदि हमको समचतुर्भुज का आधार और ऊंचाई मालूम है तो फॉर्मूला लगाएंगे आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट होगा। यदि समचतुर्भुज का हमको केवल विकर्ण मालूम है, दोनों विकर्ण, तब क्षेत्रफल क्या होगा, तब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2। आप लोगों को बतला दें, जो d1 जहाँ d1 एवं d2 विकर्ण हैं, इसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है समचतुर्भुज का परिमाप बराबर।
तो 4 गुना भुजा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। चौथा फॉर्मूला, समचतुर्भुज का या की भुजा बराबर, यदि परिमाप दी गई है तो समचतुर्भुज का परिमाप बाय 4, परिमाप बाय 4। यही फिर हमको भुजा निकालने के लिए पांचवा फॉर्मूला, यदि समचतुर्भुज का विकर्ण मालूम हो तब उसकी भुजा बराबर, तो 1/2 इंटू रूट अंडर d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब समचतुर्भुज का हाइट बराबर समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, यदि केवल विकर्ण मालूम हो तो फॉर्मूला लगाएंगे d1 इंटू d2 बाय रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। तो यही कुछ फॉर्मूले होते हैं समचतुर्भुज से संबंधित। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों को समझने में आप लोगों को इन फॉर्मूलाओं को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब चलिए इनसे जुड़े कुछ सवालों को कर लेते हैं। समचतुर्भुज से संबंधित पहले सवाल आप लोगों के समक्ष बोर्ड पे दिया गया है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 6 मीटर तथा 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फिगर में थोड़ा समझिए, ये समचतुर्भुज है, ABCD। इसके विकर्ण AC की लंबाई 6 मीटर तथा BD की लंबाई 8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल, अभी फॉर्मूला आप लोगों को लिखा है, तो यदि हमको विकर्ण मालूम हो तो इनका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2। तो इनके सॉल्यूशन को समझिए। समचतुर्भुज के विकर्ण, d1 बराबर 6 मीटर तथा d2 बराबर 8 मीटर लिखेंगे, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो 1/2 इंटू d1 का वैल्यू 6 मीटर और d2 का वैल्यू 8 मीटर। तो 2 से 3 मरतबे 8 दिया 24 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर होगा। अब हम इसके अगले सवाल को देखते हैं। समचतुर्भुज से जुड़े अगले टाइप के सवाल आप लोगों के समक्ष बोर्ड पे दिया गया है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 6 मीटर तथा 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप एवं ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम एक फिगर का निर्माण कर लें। इन फिगर को आप लोग देखिए। यह एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD क्रमशः 6 मीटर तथा 8 मीटर है, ठीक है ना। तो इनके सबसे पहले क्षेत्रफल को प्राप्त करना है। सॉल्यूशन, यदि हमें हमारे समक्ष विकर्ण दी गई है तो इसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो फिर से देखिए, लिखेंगे, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण
यानी D1 बराबर 6 मीटर एवं D2 बराबर 8 मीटर। देखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू D1 का वैल्यू 6 मीटर इंटू D2 का वैल्यू 8 मीटर। 2 तिया 6, 8 तिया 24 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है भुजा। तो समचतुर्भुज के यदि विकर्ण मालूम हो तो भुजा बराबर फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 इंटू रूट अंडर D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू रूट अंडर D1 का होल स्क्वायर, यानी D1 कितना 6 मीटर का होल स्क्वायर प्लस D2 8 मीटर का होल स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू रूट अंडर 6 के 36 मीटर स्क्वायर प्लस 8 64 मीटर स्क्वायर 1/2 इंटू रूट अंडर 36 64 100 मीटर स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 10 मीटर 2 से 5 मरतबे, यानी 5 मीटर इसकी भुजा होगी। अब फिर हमसे पूछी जा रही है इन्हीं में जो परिमाप कितना होगा। हमें भुजा मालूम हो गई तो परिमाप अब प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि समचतुर्भुज की परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। भुजा अभी जस्ट प्राप्त किए हैं, 4 गुना 5 मीटर यानी 20 मीटर इसकी परिमाप होगी। तथा ऊंचाई प्राप्त करना, समचतुर्भुज की ऊंचाई, समचतुर्भुज की ऊंचाई यानी इसकी हाइट यानी h जो होगी वो क्या होगी। फॉर्मूला होता है D1 इंटू D2 बाय रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर D1 का वैल्यू 6 मीटर इंटू D2 का वैल्यू भी कितना 8 मीटर बट्टे में रूट अंडर D1 का स्क्वायर यानी कितना 6 मीटर का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर 8 मीटर का होल स्क्वायर बराबर 8 6 के 48 मीटर स्क्वायर बाय रूट अंडर 6 6 के 36 मीटर स्क्वायर प्लस 8 8 64 मीटर स्क्वायर बराबर 48 मीटर स्क्वायर बट्टे रूट अंडर 100 मीटर स्क्वायर बराबर 48 मीटर स्क्वायर बट्टे 10 मीटर। तो यानी हम यदि इसमें भाग लगाएं तो 4.8 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि आप लोगों से कोई भी सवाल पूछा जाए समचतुर्भुज से संबंधित, तो इसलिए यदि हमें फॉर्मूला प्राप्त है तो उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और सवाल आसानी से बन जाता है। तो चलिए इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।